Hello children, this is your next video from class 6 chapter 3 फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों ये आज का जो वीडियो है ये आपके इस लेसन का एंडिंग वीडियो है, यानी इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो लिसन इट। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, इस टॉपिक में हम आज ये जानेंगे कि किस प्रकार हिस्ट्री में यानी इतिहास में लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, किस प्रकार के फैब्रिक का इस्तेमाल करते थे। ओके, दीज डेज वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स टू कवर आवर बॉडीज़, यानी कि आज के मॉडर्न युग में हम बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। नो फैब्रिक्स वेयर अवेलेबल इन द एंशियंट टाइम, यानी जिस समय आदिमानव का काल चल रहा था उस समय आदिमानव के पास फैब्रिक नहीं थे, कपड़े नहीं थे। सो इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज द बार्क ऑफ ट्रीज, उस समय वो पेड़ों की छाल, बिग लीव्स बड़ी बड़ी पत्तियों का इस्तेमाल, एनिमल के स्किन्स और फर, उनके जो बाल हुआ करते थे खालों पे उनका इस्तेमाल करते थे अपने आप को ढकने के लिए। ओके, व्हेन पीपल बिगैन टू प्रैक्टिस agriculture and settled at a place near the source of water। सबसे पहले तो बच्चों आदिमानव के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार आदिमानव का जो जीवन था बंजारों की तरह था, यानी उन्हें जहाँ पे पानी की सुविधा लगती थी वहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए रहना, पहले वो एक से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर प्रोग्रेस होता गया, जैसे जैसे उनके अंदर डेवलपमेंट आता गया, वो एक जगह पर कुछ दिनों के लिए टिकने लगे। वो जहाँ पे उन्हें पानी की अच्छी सुविधा मिलती तो वहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए सेटल हो जाते थे। ओके, व्हेन पीपल बिगैन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, यानी जब वो खेती करना उन्होंने शुरू किया तो वो एक निश्चित प्लेस पे रहना स्टार्ट कर दिए। देन दे लर्नड weave twigs and shoots and grass to make mats and baskets, यानी जब वो खेती कर रहे थे तो उसी समय से वो पत्तियों के ट्विग्स को लेकर, शूट्स को लेकर, घासों को लेकर उससे चटाई या बास्केट या कोई बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिए। आफ्टर दैट वेन्स वेरी थिन स्टेम ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट, यानी उसके बाद उन्होंने जो पतली पतली जो जैसे बेल होती है, बेल के जो पौधे होते हैं वैसे पतले पतले लंबे लंबे पौधों को उन्होंने क्या किया, क्लाइंबिंग जो पौधे होते हैं, थिन स्टेम ऑफ क्लाइंबिंग एंड एनिमल फ्लीस, यानी जानवरों के हेयर को इस्तेमाल किया, सच एज शिप के वुल को वे ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग स्ट्रैंड। इस प्रकार इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वो ट्विस्ट करके उनसे बड़ा लॉन्ग स्ट्रैंड बनाते हैं धागे के रूप में। दीज स्ट्रैंड्स वेर देन वूवन इनटू फैब्रिक, उसके बाद उन धागों से फैब्रिक बनाया गया। अल्टीमेटली पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन एंड फ्लैक्स प्लांट्स टू ऑब्टेन फाइबर। ठीक धीरे धीरे उन लोगों में जागरूकता आती गई और उन्होंने फिर कॉटन की और फ्लैक्स प्लांट की खेती करना शुरू कर दिया। टू ऑब्टेन फाइबर्स फॉर मेकिंग फैब्रिक, दीज क्रॉप्स वेर ग्रोन नियर द सोर्स ऑफ वाटर, और इन क्रॉप्स को वो पानी के स्रोत के पास ही उगाया करते थे। वाटर लाइक रिवर, सो एज टू गेट सफिशिएंट वाटर फॉर इरिगेशन, इसलिए ताकि कि वो पूरी मात्रा में पौधों को पानी दे पाएँ। तो उन्होंने ऐसे जगह पे अपना ठिकाना बनाना स्टार्ट किया जहाँ पे नदी होती थी, वहाँ पे उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल द अर्ली इंडियंस ग्रू कॉटन क्रॉप in the region near river Ganga to obtain cotton fiber for making fabrics। फिर अर्ली इंडियन ने क्या स्टार्ट किया, यानी जो आगे जैसे जैसे ग्रोथ करते गए उन्होंने कॉटन की खेती करना स्टार्ट कर दिया और ये गंगा नदी के किनारे उन्होंने कर दिया। एंड एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स क्रॉप्स वेर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील, और इजिप्ट में, एंशियंट इजिप्ट में अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोग कॉटन और फ्लैक्स की खेती करते थे नदी के किनारे। तो वो नदी कौन सी थी? नील नदी के किनारे। एंड देयर फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और उन फाइबरों का इस्तेमाल वो लोग कपड़े बनाने में करने लगे। इन दोज डेज स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक और क्लोथ टू मेक क्लोथ्स
वॉज नॉट नोन, उस समय वो लोग नहीं जानते थे कि किस प्रकार से हम फैब्रिक से कपड़े बनाएं। पीपल जस्ट ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट बॉडी, बस वो चाहते उससे वो बड़ा बड़ा कपड़े के टुकड़े की तरह बुन लेते थे और उससे ही अपने पूरे बॉडी को वो ढकते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि इससे हम शर्ट बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल, यानी सुइंग नीडल के इन्वेंशन के बाद पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फाइबर टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अब सुइंग नीडल के बाद से लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोथ्स used to be hand stitching, but these days sewing machine are used for quick stitching of clothes। यानी शुरू में लोग सुई के द्वारा, हाथों के द्वारा अपने कपड़े सिलते थे, लेकिन अब नाउ डेज क्या है, मशीन्स के द्वारा अच्छे अच्छे कपड़े तुरंत ज़्यादा समय बिना वेस्ट किए ही सिल जाते हैं, जैसे कि शर्ट है, पैंट है, कुर्ता, पैजामा, ब्लाउज, एग्जाम्पल ऑफ स्टिचेस क्लोथ्स। दो स्टिचिंग इज़ अवेलेबल एवरीवेयर दिस डेज, लेकिन आजकल स्टिचिंग जो है वो हर जगह अवेलेबल है, इन इवन इन हाउस ऑल्सो। कंट्री साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन आर यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीसेस ऑफ फैब्रिक। और कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जिनको बिना सिले ही हम अपने शरीर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साड़ी हो गया, टर्बन यानी हो गया, पगड़ी हो गया, धोती हो गया, लुंगी हो गया, इनको हम बिना स्टिच किए ही पूरा फैब्रिक ही कपड़ा ही यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट बच्चों, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार चक्री के द्वारा हम धागा बनाते हैं, और धागा बनाने के बाद धागे से हम किस प्रकार वीविंग का इस्तेमाल करके कपड़े बुनते हैं। यहाँ पे ये दो मेथड होते हैं जिसके द्वारा कपड़े तैयार किए जाते हैं। एक तो ये वीविंग, इसे हम कहते हैं वीविंग, WEAVING, यानी हैंडलूम बनाना। ओके, नेक्स्ट, और एक जो मेथड है उसे हम कहते हैं निटिंग, यानी निटिंग के द्वारा और वीविंग के द्वारा हम हैंडलूम बना सकते हैं, यानी कपड़े बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो, और ये आपका चैप्टर का एंडिंग वीडियो था। सो thank you for watching. In the next video I will teach you next new lesson. Okay.